हेलो, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ उर्विश एंड आज हम स्टैंडर्ड 10 में केमिस्ट्री का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। स्टैंडर्ड 10 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 एंड द नेम इज़ द केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ओके, सो इस वीडियो में हम कुछ टॉपिक्स ये जो आप देख रहे हो उसको कवर करने वाले हैं। First, we are going to introduce about the title. Then, we are going to talk about the chemical reactions. And then, chemical reactions जो होते हैं उसके characteristics. And after that, what is the chemical equation? उसके बारे में हम बात करने वाले हैं. So, first, let's start with the introduction. Okay, so as you can see the title, a chemical reaction and equations. So what is the chemical reaction? उससे पहले हम अपने प्रीवियस क्लासेस में ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हम अपने डेली लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ें जो है वो कंडीशन, टाइम या फिर सिचुएशन के हिसाब से उसके अंदर चेंजेस देखते हैं। मैं यहाँ लोगों में आने वाले चेंजेस के बारे में बात नहीं कर रहा। आई एम टॉकिंग अबाउट अ सब्सटेंस। एक कंडीशन में उसका कोई एक अलग स्टेट होता है, दूसरे में कोई अलग। उसकी प्रॉपर्टीज एक कंडीशन में कुछ अलग होती है, दूसरे स्टेट में कुछ अलग। बराबर, जैसे कि अगर हम अपनी बात करें, जब हम छोटे थे तब हमारे फेशियल फीचर्स या हमारी बॉडी ये जो है उस टाइम के हिसाब से अभी के टाइम में क्या आ गया है, चेंज आ गया है। सो in our daily life we come across a variety of the changes. It could be a physical change or it could be a chemical change. So ये physical change भी या chemical change है, ये कैसे हमें पता लगेगा? For an example, अगर मैं physical change के बारे में बात करूँ, a physical change in which a compound or a substance only change its state, नॉट अ केमिकल कंपोजिशन ऑफ दैट सब्सटेंस इज चेंज। मतलब कि अगर कोई कंपाउंड लिया है, फॉर एन एग्जाम्पल मैंने आइस क्यूब लिया, ओके, सो उस आइस क्यूब को अगर थोड़ा टेम्परेचर मिलेगा तो क्या होगा, वो आइस क्यूब जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू अ लिक्विड फॉर्म। ओके, लिक्विड स्टेट में वो चला जाएगा। नाउ उसी लिक्विड वाटर को उसके बॉइलिंग पॉइंट तक अगर हम टेम्परेचर दें, क्या है लिक्विड वाटर का बॉइलिंग पॉइंट? इट इज अ 100 डिग्री सेल्सियस। अगर 100 डिग्री सेल्सियस तक अगर हम उसको बॉयल करें तो उसके बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचने तक जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो अपना स्टेट चेंज कर देंगे एंड इट विल कन्वर्ट इनटू अ गैस फॉर्म। एंड दिस प्रोसेस वी ऑलरेडी लर्न इन स्टैंडर्ड 9th. द प्रोसेस इज नोन एज द वेपराइजेशन। ओके, सो दैट्स हाउ अगर आप देखोगे कि ये जो चेंज आया, तो पहला आइस था, फिर वाटर, फिर गैस फॉर्म। इन तीनों में आइस का फॉर्मूला क्या होगा? H2O ही होगा। वाटर का क्या होगा? वो भी H2O ही होगा। और गैस फॉर्म में गया उसका भी फॉर्मूला क्या होगा? H2O ही होगा। तो इन तीनों कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ उसका स्टेट जो है वो चेंज हुआ है, ना कि उसका कोई केमिकल कंपोजिशन। सो दीज आर द फिजिकल चेंज। उसके कुछ और एग्जांपल्स मैं बताऊं, टीयरिंग ऑफ पेपर, पेपर को फाड़ दोगे फिर भी पेपर तो पेपर ही रहेगा, बराबर है। बट अगर आप पेपर को जला दो तो क्या हो जाएगा? अगर आप पेपर को जला रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यू आर बर्निंग अ पेपर, सो इन दैट कंडीशन जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो ब्लैक एश मिलेगा। ओके, सो वो जो है वो पेपर का जो फर्स्ट केमिकल कंपोजिशन था अब वो नहीं रहा, तो उसको क्या बोलेंगे? बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ कोल, रेस्पिरेशन जो है, देन कन्वर्टिंग मिल्क इनटू अ कर्ड। ये सब चीजें क्या है? केमिकल रिएक्शंस है। आपने देखा होगा अपने घर के अंदर ये जो मिल्क है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू अ कर्ड, उसके पीछे भी एक केमिकल रिएक्शन रिस्पॉन्सिबल है। आपको पता हो तो कर्ड जो होता है उसके अंदर लैक्टिक एसिड होता है। एज आपके दिमाग में जैसे ही एसिड वर्ड आता है तो आपको पता चलना चाहिए कि एसिड के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। खट्टा होता है एसिड इन टेस्ट। सो कर्ड जो है वो भी कैसा होता है? शोर इन टेस्ट होता है। ओके, सो मिल्क के अंदर कुछ बैक्टीरियास जिसको बोलते हैं लैक्टोबैसिलस,
वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियाज जो होते हैं वो रिएक्शन करते हैं मिल्क शुगर के साथ एंड मिल्क को कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर, कर्ड के अंदर। ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है वो प्रोड्यूस करते हैं लैक्टिक एसिड और इस तरह से बनता है कर्ड। तो वो भी क्या हुआ, एक केमिकल रिएक्शन हुआ। सो लेट्स राइट डाउन द केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन। ओके ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। सो केमिकल रिएक्शन क्या है? A chemical reaction is a change in which one or more substance react to form new substance which entirely different properties। मतलब कि केमिकल रिएक्शन क्या चीज है कि एक या उससे ज्यादा सब्सटेंस एक दूसरे के साथ जुड़ के एक नया प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म करते हैं, और जो ये नया प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो एंटायरली टोटली जो है वो अपने सब्सटेंस से डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाला होगा। ओके, उसका अगर मैं एक एग्जांपल दूं, फॉर एन एग्जांपल अगर आपको पता होगा हाइड्रोजन के बारे में। ओके, सो हाइड्रोजन जो होता है उसकी प्रॉपर्टीज कैसी होती हो, हाइड्रोजन हीलियम जो फ्यूजन होता है आपने सुना होगा कि सन के अंदर होता है। हाइड्रोजन गैस जो होता है काफी फ्लेमेबल होता है, मतलब कि हाइड्रोजन कैसा है, इन शॉर्ट आग लगाने वाला है। और तो हाइड्रोजन के बारे में अगर मैं लिखूं, हाइड्रोजन का सबको केमिकल इक्वेशन पता होगा, केमिकल फॉर्मूला जो है हाइड्रोजन का वो किस तरह से हम लिखते हैं, H2 के फॉर्म। ओके, सो व्हाट इज दिस, दिस इज अ H2। हाइड्रोजन जो है वो और उसकी रिएक्शन मैं कराऊं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बारे में भी सबने सुना होगा। ऑक्सीजन किसी भी चीज का अगर हमें कंबस्टन कराना है तो हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन गैस चाहिए। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही कोई भी चीज होगी वो जलेगी, वरना ऑक्सीजन के बिना कुछ चीज जलती नहीं है। सो ऑक्सीजन इज अ रिस्पॉन्सिबल गैस फॉर अ कंबस्टन एंड हाइड्रोजन इज अ हाईली फ्लेमेबल। मतलब कि हाइड्रोजन भी आग लगाने वाला, ऑक्सीजन भी कैसा है, आग लगाने वाला है। और जो इन दोनों का रिएक्शन होकर जो चीज बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, H2O। ये किस फॉर्म में होता है, ये होता है लिक्विड स्टेट में, और ये H2O जिसको हम वाटर बोलते हैं। ओके, सो नाउ एज यू कैन सी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों ऐसे गैस जो है वो आग लगाने वाले हैं, और ये दोनों आग लगाने वाले इकट्ठा होकर क्या बनाते हैं, आग को बुझाने वाला, मतलब कि वाटर। ओके, सो वाटर जो है उसकी प्रॉपर्टीज एज पर अवर डेफिनेशन इज अ टोटली डिफरेंट फ्रॉम द substances which are participating into this chemical reactions. Now, one more term I'm going to introduce about whatever the substance are written left side of this arrow is known as the reactants. Okay, so एरो के लेफ्ट साइड जो भी दिए गए हैं वो क्या है, रिएक्टेंट्स है, और एरो के राइट साइड आपको जो भी मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। वन मोर थिंग, आप यहाँ पर एक टर्म देख पा रहे होगे, ये है जी, ये है जी और ये है एल। ओके, सो इन 9th स्टैंडर्ड यू लर्न दैट देयर आर डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द मैटर। बराबर, कौन कौन से स्टेट्स थे, एक था सॉलिड स्टेट, ओके, देन था लिक्विड स्टेट, और एक था कौन सा, अ गैसियस स्टेट। ये 3 स्टेट के बारे में हमने पढ़ा था। नाउ कुछ और टर्म्स के बारे में यहाँ पर मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा, एक और जो है जिसको बोलते हैं AQ। AQ का मतलब होता है एक्वेयस। एक्वेयस मतलब कि अ सॉल्यूबल इनटू द वाटर। बराबर, एक्वेयस मतलब कि एक ऐसा सब्सटेंस के वाटर के अंदर जो क्या हो गया है, सॉल्यूबल फॉर्म में है। दूसरा एक भी इस तरह से लिखा जाता है यहाँ पर PPT और डाउन एरो करके, अगर रिएक्शन के अंदर आपको कुछ दिया गया है दैट मीन्स PPT का मतलब होता है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है कि एक ऐसा सब्सटेंस कि जो आपका जो भी प्रोडक्ट में सॉल्यूशन बना है उसके अंदर इनसॉल्युबल हो। ओके, गॉट इट। सो नेक्स्ट टॉपिक के बारे में अब हम बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज द characteristics of the chemical reactions. Okay, so our topic is characteristics of chemical reactions.
सो इन अ शॉर्टकट फॉर्म मैंने यहाँ पर लिखे हैं FECTS, बराबर। अपना जो फैक्ट्स वाला FACTS होता है उसकी जगह सिर्फ ई लगाने का है एक ही जगह। सो FECTS, देयर आर 5 characteristics of any chemical reaction. F means formation of PPT, मतलब कि formation of precipitation. E means evolution of gas, and C means a color change, T means a temperature change, and S means a change in a state. Okay, so these 5 are the characteristics of a chemical reactions. Okay, done. So I hope this video will help you to clear your concepts. If you like my video, then be connected with me. मैं ऐसे ही पूरे स्टैंडर्ड 10 की साइंस की एक सीरीज लाने वाला हूँ जिसके अंदर आपके चैप्टर नंबर 1 से लेके सभी चैप्टर जो है वो साइंस के कवर होने वाले हैं. सो बी कनेक्टेड विथ मी, एंड इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.